चांद के 2 टुकड़े करने का दम रखने वाला वीर योद्धा, हैवानों को मौत के घाट उतारने वाला बाहुबली क्यों अपने बचपन के प्यार राजकुमारी लारा से हार मान चुका था। तुम तो नामर्द निकले ध्रुव। बेहतर होगा कि तुम अपने हाथों में ये चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि तलवार तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती। और तुम्हें शोभा देता है यूँ अपने ही होने वाले पति के घर में आकर उसके और उसके परिवार की बेइज्जती करना। ध्रुव की बात सुनकर लारा जोर जोर से हंसने लगी। बेइज्जती मैं कर रही हूँ? अरे बेइज्जत तो तुमने करके रखा है अपने परिवार को। पिछले 3 सालों से तुम इन्हें दे ही क्या रहे हो, सिवाय अपमान और शर्म के। पर मैं इस अपमान और शर्म के साथ नहीं जी सकती। साफ साफ बोलो लारा कि तुम चाहती क्या हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं हम दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई लारा की इस बात को सुनकर सकते में आ गया था। अगले ही पल अरेंद्र ने तेज आवाज में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बुजुर्ग लोगों ने तय किया है, तुम इस रिश्ते को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? रिश्ते बराबरी वालों के साथ किए जाते हैं। मैं अपने दल की होने वाली लीडर हूँ, और एक लीडर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मेरा होने वाला पति कोई लीडर ही हो, ना कि कोई लूजर। क्या कहा? लूजर? मैं लूजर नहीं हूँ, ये बात तुम भी जानती हो, और ये पूरा मैसेडोरिया शहर भी। मत भूलो कि कभी शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था मैं। कब तक अपने अतीत में ही उलझे रहोगे ध्रुव? उससे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करो, और सच्चाई यही है कि तुम अब एक लूजर हो। एक लूजर। मैं लूजर हूँ? तो फिर ठीक है लारा, ये रिश्ता जरूर टूटेगा, लेकिन तब जब तुम इस लूजर की दुल्हन बन जाओगी। ये सुनकर लारा भी हैरान थी। उसे लगा शायद ध्रुव पगला गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी, और फिर तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक लाल रंग की रोशनी का वार ध्रुव पे किया। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। सबको लगा मानो ध्रुव का किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही धमाके के कारण हुआ धुआं छका तो सबने देखा कि ध्रुव सही सलामत खड़ा था, और उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी थी उसकी खास दोस्त ईरा, जिसने लारा की वार को विफल कर दिया था। लारा, तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य दल में कोई नहीं जो तुम्हारी शक्तियों का सामना कर सके? अगर मुकाबले का इतना ही शौक है तो चलो बाहर मैदान में, पता चल जाएगा कौन किस पे भारी है। ईरा ने अगले ही पल अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाया और उसके हाथों से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगी। वो उस रोशनी का वार लारा पर करने ही वाली थी कि तभी अरेंद्र जोर से चिल्लाया, बंद करो ये सब, ये मेरा घर है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। उन्होंने ईरा को इशारा से उसे खुद पे काबू करने को कहा। अरेंद्र का इशारा समझ ईरा ने अपना वार रोक लिया और ध्रुव को लेकर एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। लारा तो जैसे इस मौके की तलाश में ही थी। वो ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, कब तक लड़कियों के पीछे छुप कर रहोगे ध्रुव? देख लिया तुमने, यही है तुम्हारी असलियत, और यही कारण है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अरे जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो आने वाले समय में मेरी और मेरे दल के लोगों की रक्षा कैसे करेगा? उसकी बात सुनकर ध्रुव अपने दांत पीसने लगता है। उसका मन तो किया कि लारा के दांत तोड़ दे, लेकिन तभी ईरा ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। लेकिन लारा कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली, आज तो तुम्हें ईरा ने बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मन बदल चुका है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मैसेडोरिया शहर के सामने युद्ध में हराना होगा। अगर मैं जीती तो ये शादी नहीं होगी, और यदि तुम जीते तो वही होगा जो तुम चाहोगे। बोलो, मंजूर है मेरी ये चुनौती? वहाँ मौजूद हर शख्स लारा की चुनौती को सुनकर हैरान रह गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि ध्रुव कभी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। आज तो ध्रुव के कारण शौर्य दल के माथे पे एक और दाग लग जाएगा। लोगों की फुसफुसाहट को सुन जहाँ अरेंद्र और ईरा के चेहरे पे निराशा छा चुकी थी, वहीं लारा की आंखों में गर्व झलक रहा था। तभी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ध्रुव बोला, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है लारा। अब तुम्हारे इस घमंड को मैं पूरे मैसेडोरिया शहर के सामने मिट्टी में मिला दूंगा। शर्म की बात है कि हमारा रिश्ता अब एक मुकाबला तय करेगा, और मुझे ये भी मंजूर है। सारी शक्तियां खोने के बाद भी ध्रुव ने शक्तिशाली लारा की चुनौती क्यों मंजूर कर ली? क्या ध्रुव ले पाएगा राजकुमारी लारा से अपने बेइज्जती का बदला? जो ध्रुव लोगों के लिए सिर्फ एक हंसी का पात्र था, उसकी ढाल क्यों बना करती थी ईरा? क्या ईरा ध्रुव को चाहने लगी थी, या जान चुकी थी कोई राज